नाइट क्लब या डेड ट्रैप। रात का समय नाइट क्लब में म्यूजिक की धुन पर लोग थिरक रहे हैं, हंसी ठहाके गूंज रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। अचानक म्यूजिक बंद, सन्नाटा छा जाता है और फिर चीखें, दिल दहला देने वाली चीखें। लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन फंस जाते हैं। सेकंड्स में सब कुछ मौत का जाल बन जाता है। ये हकीकत है जो साल दर साल दुनिया भर के नाइट क्लब में दोहराई जाती है, खासकर नए साल की रात जब भीड़ बेतहाशा बढ़ जाती है। साल दर साल हादसे होते हैं लेकिन सबक वो कहीं गुम हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हादसे ओवरक्राउडिंग से होते हैं। क्लब की कैपेसिटी 200 लोगों की, लेकिन 500 घुस जाते हैं और प्रॉफिट के चक्कर में मालिक आंखें मूंद लेते हैं। खासकर नए साल की रात, न्यू ईयर ईव पर लोग पार्टी करते नजर आते हैं। भीड़ बेकाबू होती है, एक छोटी सी लापरवाही और अफरा तफरी, लोग एक दूसरे पर गिरते हैं, स्टैम्पेड होता है, आग लगती है, दम घुटता है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिलता और लाशों के ढेर लग जाते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि नए साल की रात को ओवरक्राउडिंग से हादसे 3 गुना ज्यादा होते हैं। भारत में नाइट लाइफ इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। 2025 में वैल्यू 5,000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, लेकिन सेफ्टी के मामले में हम काफी पीछे हैं। पिछले 10 सालों में 50 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये कम नहीं हो रहे हैं। गोवा के अल्पोरा इलाके में एक मिडनाइट पार्टी के दौरान क्लब बर्च बॉय रोमियो लेन में आग लगी। आग की शुरुआत किचन एरिया में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हुई थी। क्लब ओवरक्राउडेड था और बड़ी संख्या में टूरिस्ट मौजूद थे। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा घायल हैं। 2003 में पुणे के द कप में ओवरक्राउडिंग के चलते भगदड़ मची और 12 लोगों की मौत हुई। 2017 में मुंबई की कमला मिल्स में न्यू ईयर पार्टी के दौरान एक बार में आग लगी। ओवरक्राउडिंग और फायर अलार्म न होने की वजह से 14 लोगों की मौत हुई और 55 लोग घायल हुए। फिर 2023 में दिल्ली के एक क्लब में गैस लीक से 5 लोग घायल हुए। हालांकि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। 2025 में हैदराबाद की एक बिल्डिंग में जहां क्लब जैसा सेटअप था, गैस लीक के बाद आग फैली और 17 लोगों की जान चली गई। सवाल यह है कि नाइट क्लब के टिकट इतने महंगे, न्यू ईयर ईव पर तो कपल एंट्री के टिकट 15,000 से लाख रुपए तक होते हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम पर जीरो। आपको ये शायद पता नहीं होगा, नाइट क्लब में चमक धमक लाइटें ही वहां मौत का कारण बनती हैं। फायरवर्क्स जैसे इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिकल फॉल्ट्स, गैस लीक, इंटीरियर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल, फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, सब जलने लायक होते हैं। वेंटिलेशन खराब होता है, धुआं घुटन पैदा करता है और सबसे बड़ा मुद्दा इमरजेंसी एग्जिट का ना होना या बंद होना होता है। एक स्टडी बताती है कि दुनिया भर में 90% नाइट क्लब फायर, पायरो या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से शुरू होते हैं। इसी तरह कई जगहों पर फायर या स्टैम्पेड होते हैं। भारत में कानून और नियम मौजूद हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर सेफ्टी एक्ट्स, लेकिन समस्या उनके सख्त पालन की है। राज्य दर राज्य नियमों में फर्क, राजनीतिक दबाव और रसूखदार मालिकों की वजह से नियम ढीले पड़ जाते हैं। नतीजा ये कि हादसे के बाद नोटिस और जांच तो होती है, लेकिन स्थायी सुधार बहुत कम देखने को मिलता है। नियम कहते हैं कि क्लब में कम से कम 2 एग्जिट, साइन बोर्ड और रेगुलर फायर ड्रिल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? अल्कोहल, डार्क लाइटिंग, लाउड म्यूजिक सब मिलकर पैनिक बढ़ाते हैं। लोग बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजे ब्लॉक या बाहर का रास्ता इतना संकरा कि एक साथ 4 लोगों का निकलना मुश्किल। हालांकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ओपन एयर क्लब्स में रिस्क कम होता है, खुली जगह होती है, हवा बहती है तो निकास आसान होता है। क्लोज्ड स्पेस में फायर स्पीड 3 गुना ज्यादा फैलती है। ये समस्या सिर्फ एक देश की नहीं, ग्लोबल है। साल दर साल हादसे होते हैं, लेकिन सबक नहीं सीखा जाता है, क्योंकि रेगुलेशंस बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। एक रिपोर्ट कहती है कि 1940 से अब तक दुनिया में 34 बड़े नाइट क्लब फायर्स में 3,844 लोग मारे गए। 2003 में ब्राजील के किस नाइट क्लब में पार्टी के दौरान पायरो इफेक्ट से आग भड़की थी और 242 लोगों की जान चली गई थी। ये दुनिया का सबसे घातक क्लब हादसा माना जाता है।
2015 में चीन के शंघाई में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भीषण भगदड़ में 36 लोग मारे गए थे। 2015 में रोमानिया के नाइट क्लब में आग लगी, इमरजेंसी एग्जिट नाकाफी साबित हुए और 64 लोगों की मौत हो गई थी। 2022 में साउथ कोरिया में हैलोवीन नाइट पर ओवरक्राउडिंग से स्टैम्पेड हुआ था और 151 लोग कुचलकर मारे गए थे। 2025 में नॉर्थ मैसेडोनिया के नाइट क्लब में आग लगने से 59 लोगों की जान चली गई थी। रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी स्टैंडर्ड साफ कहते हैं कि किसी भी क्लब या बंद आयोजन स्थल में कम से कम 2 से 3 साफ और खुले इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, जिन पर किसी भी हालत में ताला ना लगे। अंधेरे और धुएं में भी दिखने वाले संकेतक, फायर रिटार्डेड यानी आग ना पकड़ने वाला इंटीरियर, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम और भीड़ की सीमा तय करने की सख्त व्यवस्था जरूरी है। इसके साथ ही स्टाफ की नियमित फायर ड्रिल और ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए ताकि संकट के वक्त वे घबराएं नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा में निकाल सकें। स्टाफ की भूमिका अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखी जाती है, जबकि कई हादसों में ये साफ सामने आया है कि अगर स्टाफ सही तरह से प्रशिक्षित होता तो मौतों की संख्या कम हो सकती थी। उन्हें पता होना चाहिए कि आपात स्थिति में सबसे पहले म्यूजिक बंद करना है, लाइटें चालू करनी है, एक साथ सभी एग्जिट खोलने हैं और भीड़ को धक्का मुक्की से रोकना है। लेकिन हकीकत ये है कि अधिकतर बाउंसर और कर्मचारी केवल झगड़े रोकने या टिकट चेक करने तक ही सीमित रहते हैं। आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग उन्हें नहीं दी जाती है। असल में सिस्टम 4 स्तरों पर फेल होता है। पहला, प्लानिंग के समय जब क्लब का डिजाइन बनते वक्त सेफ्टी के बजाय स्टाइल और लुक को तरजीह दी जाती है। दूसरा, अप्रूवल के समय जब अलग अलग विभाग कागजों के आधार पर परमिशन दे देते हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और तीसरा, ऑपरेशन के समय जब नियमों को तोड़कर ओवरक्राउडिंग की जाती है और स्टाफ के हाथ में आपदा से निपटने का कोई ज्ञान नहीं होता है। चौथा, निगरानी के स्तर पर जहां नियमित निरीक्षण की जगह साल में एक बार या हादसे के बाद ही कार्रवाई होती है। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।